आज का हमारा टॉपिक है डेका नेविगेटर सिस्टम मींस डीएनएस, इसे डीएनएस भी कहते हैं। डीएनएस was a hyperbolic radio navigation system which allowed ships and aircraft to determine their position by receiving radio signals from fixed navigational beacons। तो डीएनएस जो था हमारा वो एयरक्राफ्ट एंड शिप्स को नेविगेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि हाइपरबोलिक नेविगेशन प्रिंसिपल पर वर्क करता था। द सिस्टम यूज्ड फेज कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिटवीन 70 किलोहर्ट्ज एंड 129 किलोहर्ट्ज एज अपोज टू पल्स टाइमिंग सिस्टम लाइक जीईई एंड लोरान। तो जैसा कि लोरान में हमने देखा था कि जो लोरान है वो पल्स टाइमिंग को निकाल के या पल्स टाइमिंग को कैलकुलेट करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को या उसकी पोजीशन को कैलकुलेट करता था। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द पल्स टाइमिंग, जो हमारा डेका नेविगेटर सिस्टम है वो वर्क करता है दूसरे प्रिंसिपल पर। ये क्या करता है कि दो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बिटवीन, जो कि हमारी 70 किलोहर्ट्ज़ और 129 किलोहर्ट्ज़ के बीच में यूज़ करेगा फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। इन फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का फेज़ कंपेयर करेगा और फेज़ कंपैरिजन के हिसाब से ये बताएगा कि आपका जो फ्लाइट है यानी कि एयरक्राफ्ट या फिर शिप, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे इसे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है। यहाँ पर बेसिकली जैसा हमने देखा एक मास्टर है, एक पॉइंट ए स्टेशन होगा, एक बी स्टेशन है। मींस दो स्टेशंस होंगे जिसमें से एक मास्टर की तरह वर्क करेगा और एक स्लेव की तरह वर्क करेगा। दोनों ही स्टेशन क्या करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, और जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो मास्टर का जो ट्रांसमिट किया हुआ सिग्नल है उसके साथ अपने सिग्नल का फेज कंपेयर कराएगा। ठीक, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी इज कांस्टेंट। तो दोनों के बीच में जो सिग्नल ट्रांसमिट किया गया है, जो उनका जो फेज डिफरेंस है वो ईच हाइपरबोलिक लाइन के क्रॉस कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ये कई सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, हाइपरबोलिक लाइंस हैं। इनके अक्रॉस जो फेज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो मीन्स हमारा कोई भी जो शिप है या एयरक्राफ्ट है इन लाइंस पर होगा, तो सेम लाइन को अगर फॉलो करेगा तो वो पता चल जाएगा क्योंकि उसका फेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही इस लाइन का फेज कुछ और होगा जो थ्रू आउट दी हाइपरबोला ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जबकि जो हाइपरबोला है हमारे, उनके फोकल पॉइंट पर ट्रांसमिटिंग स्टेशन होंगे। जैसे इस हाइपरबोला या जो मास्टर स्टेशन है उसका जो ट्रांसमिशन है, उस हाइपरबोला लाइंस का जो फोकल होगा या फोकाई होगा उस पर मास्टर स्टेशन होगा। यहाँ ये भी जो स्लेव स्टेशन है ये भी फोकस पॉइंट पर भी लाई करेगा। ठीक है, तो ईच मास्टर एंड स्लेव के बीच में जो हाइपरबोलिक लाइन आएंगी, जो ट्रेस होगी, उसे हम कहेंगे डेका चेन। ठीक है, तो ये हमारी डेका चेन, हाइपरबोलिक लाइंस जो है इन्हें डेका चेन कहते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था। नेक्स्ट ऑपरेशन, द डेका नेविगेशन सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ लैंड बेस्ड रेडियो बीकन्स organized into a chain. Each chain consists of a master station and three, जनरली हम दो लेते हैं, सेकेंडरी स्टेशन टर्म्स रेड, ग्रीन एंड पर्पल। तो जो चेन बनेगी हमारी वो इस हिसाब से बनेगी। मीन्स स्ट्रक्चर जो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का स्ट्रक्चर होगा जिसमें सेंटर पर मास्टर स्टेशन होगा और बाकी जो स्लेब्स हैं हमारे, वो स्लेब्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर होंगे जैसा कि यहाँ पर बनाया मैंने। तो इस हिसाब से क्या होगा, मास्टर से जो स्लेब्स होंगे वो हर स्लेब के बीच में 120 डिग्री का
सेपरेशन होगा, ठीक है। और जो स्लेब्स हैं उनमें से एक स्लेब को हम रेड कहेंगे, रेड रिसीवर, पर्पल रिसीवर एंड ग्रीन रिसीवर। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी मास्टर टू स्लेव उसे हम कहेंगे मास्टर सेकेंडरी डिस्टेंस, और हर एक स्लेव के बीच में मास्टर से जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी और होगी 110 टू 220 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो बराबर होगी मास्टर और स्लेव के बीच में। अब यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा फ्रीक्वेंसी पर, कोई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर है वो भी एक सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और वो कंपेयर कराएंगे मास्टर के सिग्नल से। जो उनका फेज़ होगा, दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस, उन फेज़ डिफरेंस के हिसाब से इनके बीच में, मीन्स मास्टर और स्लेव के बीच में एक हाइपरबोलिक लाइंस का नेविगेशन पैटर्न बन जाएगा, जिसे हम नॉटिकल चार्ट पर ड्रॉ कर देंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 3 डेका चेन बन जाएंगी। एक डेका चेन जो आएगी वो रेड कलर की आएगी, जो कि कांस्टेंट फेज लाइंस होंगी, हाइपरबोलिक लाइंस होंगी मास्टर और रेड के बीच में। एक डेका चेन आएगी पर्पल कलर की लाइन से ड्रॉ करेंगे, जैसे जो डिनोट करेगी कांस्टेंट फेज लाइंस बिटवीन मास्टर एंड पर्पल। और ऐसे ही एक पैटर्न बनेगा हमारा ग्रीन और मास्टर के बीच में, तो उसे हम ग्रीन लाइन से डिनोट करेंगे, और वो जो पैटर्न बनेगा वो हाइपरबोलिक लाइंस का होगा, जिसमें जो फेज होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखें यहाँ उसकी डिटेल बताइए। आइडियली द सेकेंडरी would be positioned at the vertices of an equilateral triangle with the master at the center. The baseline length, that is master secondary distance, was typically 60 to 120 nautical miles or 110 to 220 kilometer. Each station transmitted a continuous wave signal. यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा वो continuous signal होगा by comparing the phase difference of the signal from the master and one of the secondaries resulted in a set of hyperbolic lines or position called a pattern. As there were 3 secondaries, there were 3 patterns termed red, green and purple. The patterns were drawn on a nautical chart as a set of hyperbolic lines in appropriate color। जैसा बताया था मैंने कि हर सेकेंडरी और मास्टर के बीच में कुछ हाइपरबोलिक लाइंस का पैटर्न बनेगा, जिसे हम डेका चेन कहेंगे, और उसका जो कलर होगा उस पर्टिकुलर स्लेव या सेकेंडरी रिसीवर के हिसाब से चार्ट पर ड्रॉ किया जाएगा। रिसीवर आइडेंटिफाइज विच हाइपरबोला दे वर ऑन। A position could be plotted at intersection of hyperbola from different patterns, usually by using the pair with the angle of cut closest to as orthogonal as possible। तो इसे समझते हैं हम चार्ट के थ्रू, जो एक्चुअल चार्ट यूज़ किए जाते थे। तो ये देखिए, उस समय जो डेका चार्ट बनते थे, अब तो ये डेका चार्ट यूज़ नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास ये एक मास्टर स्टेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये 3 स्लेव्स हैं। ये रेड स्लेव है, पर्पल स्लेव एंड ग्रीन स्लेव, ठीक। तो मास्टर स्लेव और रेड स्लेव, इनके बीच में ये लाइंस हैं कुछ, जो कि हमारी रेड कलर से दिखाई गई है। ये हाइपरबोलिक लाइंस, इनका जो फेज़ होगा वो कांस्टेंट होगा इन लाइंस पर। तो देखिए ये लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की गई है, इनका जो फेस है वो कांस्टेंट है। ऐसे ही मास्टर और ग्रीन, दूसरा स्लेव जो है वो मास्टर एंड ग्रीन है, इनके बीच में भी कुछ लाइंस, हाइपरबोलिक लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जिनका फेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये एक डेका चेन हो गई ग्रीन के लिए। ऐसे ही एक डेका चेन ये है पर्पल स्लेव एंड मास्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, 3 चेन्स दिखाई है मैंने। एक तो ये पर्पल वाली सेकेंडरी पर्पल के लिए, रेड हाइपरबोलिक लाइंस
रेड स्लेव के लिए और ग्रीन हाइपरबोलिक लाइंस मास्टर और ग्रीन के बीच में। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट या शिप किसी पर्टिकुलर रीजन में एंटर करेगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन दिखाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं कि कौन सी दो हाइपरबोलिक लाइंस ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या है, रेड हाइपरबोलिक लाइन ये वाली डॉटेड लाइन से जो डिनोट की गई है, ठीक है, और ये ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन से जो डिनोट की गई है। तो इन दोनों लाइंस पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ हमारा पास जो रिसीवर होंगे एयरक्राफ्ट में जो लगे होंगे वो रिसीवर, उनके कुछ डायल यहाँ दिखाए गए हैं, देखिए। ठीक है, तो ये डायल्स बताएंगे कि हमारा जो एक्चुअली लाइन है, जो फेज़ है, वो कौन सी फेज़ वाली लाइंस आपस में कट कर रही हैं। तो यहाँ देखिए रेड वाला जो है डायल, इसमें दिखा रहा है कि 16.30। देखिए रेड लाइन जो है वो 16.30 पर लाई कर रहा है ये। और ग्रीन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ग्रीन लाइन का, वो है हमारा 36.80। तो 36.80 ये दोनों लाइंस यहाँ पर कट करेंगे। तो उस हिसाब से हमें पोजीशन पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो देखिए जो लाइंस हैं हमारी, ये लाइंस, इनके बीच में भी ये पार्टीशन कर रखा है हमने फेज डिफरेंस, कि अगर 10 और 30 के बीच में, ठीक, तो रेड लाइन जो है वो देखिए उसका डिफरेंस क्या होगा, हर लाइन के बीच में, हर टू हाइपरबोलिक लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 2 3 4 अप टू 22 23 24। तो 24 यानी कि ये 24 लाइंस के बीच में ये ब्रेक होंगी लाइन से। तो इनका फेज डिफरेंस जो है इन हाइपरबोलिक लाइंस के बीच में भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि हमारी जो लाइन है वो एग्जैक्टली कहाँ पर लाई कर रही है। ऐसी ग्रीन लाइन में भी देखिए जो पार्टीशन है वो है हमारा 31 32 33। तो इसीलिए जो डायल है उसमें देखिए 32 से शुरू है ये ग्रीन वाला, और रेड वाला जो है वो 2 से शुरू है 24 तक जाएगा। ऐसे ही ग्रीन जो है वो 32 से शुरू है और 46 तक जाएगा। और इनके बीच की जो रीडिंग है वो ये नीडल का शॉर्ट नीडल वाला जो पार्ट है वो बताता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के नॉटिकल चार्ट्स पर इनकी हेल्प से हम जो हमारे एयरक्राफ्ट या शिपक्राफ्ट से उनकी लोकेशन को हम फाइंड करते हैं। इन्हें हम डेका चार्ट कहते थे। ठीक, अब एयरक्राफ्ट पर जो यूज़र है या रिसीवर है वो कैसे फेज डिफरेंस को रिसीव करेगा। तो ये डायग्राम है हमारा ब्लॉक डायग्राम, जो कि डेका रिसीवर है। ठीक है, तो डेका रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है, ये शो किया है मैंने, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट या फिर शिपक्राफ्ट में रिसीवर के तौर पर लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसमें 3 सेक्शन है बेसिकली, या कह सकते हैं हम 4 सेक्शन है यहाँ। पहला सेक्शन जो है ये सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है, जो कि पर्पल स्लेव, मास्टर, रेड एंड ग्रीन स्लेव, इनके लिए फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके रिसीव करेगा। ठीक, दूसरा मल्टीप्लायर सेक्शन है, जो इन फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई कराएगा ताकि दो डिफरेंट मास्टर और स्लेव के बीच में फेज डिफरेंस को डिटरमाइन किया जा सके। और ये तीसरा सेक्शन जो है वो डिस्क्रिमिनेटर है, जो कि फाइंड करेगा कि दोनों सिग्नल्स के बीच में फेज़ कितना है, क्या फेज डिफरेंस आएगा दो हाइपरबोलिक लाइंस के बीच में। और ये चौथा सेक्शन जो है ये डेकोमीटर है, जो कि रीडिंग दिखाएगा कि फेज जो डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पर्पल रिसीवर, मास्टर, रेड एंड ग्रीन स्लेव, इन सभी की जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो पर्पल जो है 5F पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा, मास्टर 6F पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा, रेड जो है वो 8F पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा, एंड ग्रीन 9F पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा, जहाँ पर F जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है जिसकी वैल्यू होगी
14.2 किलो हर्ट्ज़, ये नोट कर लीजिए 14.2 किलो हर्ट्ज़ एफ की वैल्यू है। ठीक है, फिर जो दो हाइपरबोलिक लाइंस हैं उनके बीच में फेज़ को जब हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कितना फेज़ डिफरेंस है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लायर सर्किट से फेज़ कंपैरिजन कराने के लिए मल्टीप्लायर सर्किट से इन फ्रीक्वेंसीज़ को पास करना पड़ेगा। तो उनमें से पर्पल वाला जो है, पर्पल स्लेब हमारा, वो मल्टीप्लायर करता है बाई 6 मास्टर, क्योंकि मास्टर को कंपेयर करना है पर्पल, रेड, ग्रीन तीनों से, तो ये 3 मल्टीप्लायर सर्किट यूज़ करता है। मल्टीप्लाइड बाई 5 यूज़ करता है ये पर्पल के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 4 यूज़ करता है ये रेड के लिए, और मल्टीप्लाइड बाई 3 यूज़ करता है ये ग्रीन के लिए। ठीक है, तो अब जो सिग्नल है रिसीवर, पर्पल वाला जो रिसीवर है, पर्पल स्लेव, ये जब डिस्क्रिमिनेट करेगा फेज़ को, मीन्स मास्टर और पर्पल के बीच में जो फेज़ डिस्क्रिमिनेशन आएगा वो आएगा 30F। ठीक है, मास्टर और रेड के बीच में जो फेज़ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 24F। ये मल्टीप्लायर हम इस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा कॉमन नंबर, यहाँ पर जो फेज़ डिस्क्रिमिनेटर है या फेज़ डिफरेंस है वो कॉमन आ जाए। तो यहाँ हम एलसीएम यूज़ करते हैं, एलसीएम लेंगे। जैसे देखिए 5 है और मास्टर, इस पर्पल और मास्टर के बीच में फेज़ डिस्क्रिमिनेशन लेना है, तो 5 है, इधर 6 है, तो 5 6 जा 30, तो उस हिसाब से ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मास्टर और रेड के बीच में क्या है, ये 6 है और ये 8 है, तो 6 और 8 का एलसीएम अगर लेंगे तो वो कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 बनाने के लिए क्या होगा, तो 6 को 24 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ऐसे 8 को 24 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसलिए यहाँ पर रेड वाला जो है ये 3 मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा है और मास्टर रेड के लिए 4 मल्टीप्लायर यूज़ कर रहा है। अब ऐसे ही देखिए मास्टर और ग्रीन के लिए क्या आएगी वैल्यू, यहाँ 6 है, सॉरी हाँ यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, आप लेके देख लीजिए 6 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। तो यानी कि 6 को मुझे 18 बनाना है, तो मल्टीप्लायर कितना रहेगा यहाँ 3, और 9 को 18 बनाना है तो यहाँ मल्टीप्लायर कितना रहेगा 2। ठीक, तो इस हिसाब से हमने फेज़ डिस्क्रिमिनेटर लिए हैं, और इन फेज़ डिस्क्रिमिनेटर को जो फेज़ डिफरेंस वैल्यूज़ आएगी तो उन्हें मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम डेकोमीटर कहते हैं। तो इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो पी के लिए, मीन्स पर्पल के लिए पी से डिनोट कर दिया डेकोमीटर पर्पल कलर का, रेड के लिए आर से डिनोट कर दिया डेकोमीटर, और जी के लिए, ग्रीन के लिए जी से। तो ये वही डेकोमीटर हैं जो हमने अभी देखे थे। ये डेकोमीटर हो गए हमारे, जो ये देखिए ये रेड का डेकोमीटर है जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस या फेज डिफरेंस को दिखा रहा है, और ये ग्रीन का डेकोमीटर है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।